मैं डॉक्टर संजय पटोलिया, बेरिएट्रिक सर्जन, ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अहमदाबाद। आज मैं आपको बेरिएट्रिक सर्जरी और मॉर्बिड ओबेसिटी की ट्रीटमेंट क्या है इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जिसमें स्टमक की साइज छोटी करके स्मॉल इंटेस्टाइन को बाईपास करेंगे। तो ये सर्जरी पहले बहुत ही नई लगती थी लोगों को, क्योंकि इसका नाम नहीं सुना हुआ था और ये सर्जरी लेप्रोस्कोपी टेक्निक से नहीं हो रही थी। जब शुरू हुई तब ये सर्जरी ओपन टेक्निक से की जाती थी। तो ओपन टेक्निक में पेट के ऊपर लंबा सा एक कट लगता था और ये कट की वजह से रिकवरी भी इतनी गारंटेड नहीं हुआ करती थी। अब लेप्रोस्कोपी टेक्निक से पेशेंट की रिकवरी बहुत गारंटेड होती है। 2 से 3 घंटे के बाद पेशेंट का चलना फिरना पॉसिबल हो जाता है। तो ये पेशेंट सर्जरी के बाद इसकी रिकवरी हम आईसीयू में 3 घंटा ऑब्जर्व करेंगे। सही तरह से वो रिकवर होने के बाद 3 घंटे के बाद हम ये पेशेंट को चला भी देंगे और आज रात होने से पहले पेशेंट के लिए चलना फिरना पॉसिबल हो गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि लेप्रोस्कोपी टेक्निक से ये सर्जरी, बेरिएट्रिक सर्जरी की जाती है और बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद रिकवरी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि ये लेप्रोस्कोपी टेक्निक से की जाती है। जैसे आप देख रहे हो, पूरी सर्जरी छोटे छोटे पंक्चर से ही की जाती है और इंस्ट्रूमेंट की टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट एडवांसमेंट इतना हो चुका है कि सर्जरी करने के बाद रिकवरी फास्ट रहती है। दूसरे दिन पेशेंट का ठीक से चलना फिरना चालू हो जाता है। लिक्विड्स हम शुरू करवा देते हैं, दूसरे दिन पेशेंट लिक्विड लेना शुरू कर देता है और 24 घंटे में 1 लीटर लिक्विड लेने के बाद अगर कंफर्टेबल है तो तीसरे दिन मॉर्निंग में तो पेशेंट डिस्चार्ज होकर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। जिस तरह से दूसरे ऑपरेशन में बेड रेस्ट की जरूरत रहती है, इस तरह से ये ऑपरेशन ऐसा है कि जिसमें हम बेड रेस्ट करने की मना करते हैं और पेशेंट इज एडवाइज टू कीप मूविंग इन हाउस। घर में चलता फिरता रहे और ठीक से लिक्विड इंटेक करता रहे। डाइट प्रोटोकॉल जो एक्सप्लेन किया गया है उस हिसाब से पेशेंट का डाइट चालू करवा देते हैं और पेशेंट हफ्ते के बाद जब फॉलोअप में आता है तो 7 से 8 किलो या कई बार तो 10 किलो वेट लॉस भी हो जाता है। तो इस तरह से ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी सेफ, साइंटिफिक और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, जो जितना ज्यादा वेट है उसका 70-80%, 90% तक वेट लॉस करने में हमें मदद करता है। और जितने भी डिजीज है, खास करके डायबिटीज, हार्मोनल चेंजेस, स्लीप एपनिया, फैटी लिवर, ये सब डिजीज में ये सर्जरी वेट लॉस के साथ साथ दूसरे डिजीज को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। हाँ, तो वेट गेन होने की वजह से हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं और हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से ब्लीडिंग की समस्या रहती है। इस तरह के ट्रीटमेंट में अगर गायनेकोलॉजिस्ट हिस्टेक्टोमी एडवाइस कर रहे हैं तो इस तरह के पेशेंट में वेट की वजह से हिस्टेक्टोमी करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस तरह के केस में पहले तो वेट लॉस के बाद अगर हार्मोन्स ठीक हो जाते हैं और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम चली जाती है तो हिस्टेक्टोमी की भी जरूरत